डेली करंट अफेयर में आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 को। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 30-31 जुलाई को राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन अपने आप में एक अनूठा सम्मेलन था, क्योंकि इस सम्मेलन का उद्देश्य था विज्ञान और तकनीक को हिंदी में आगे बढ़ाना और इस भाषा में विज्ञान और तकनीकी अध्ययन का विकास करना था। देखिए, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र को अगर हिंदी में आगे बढ़ाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा। इससे यह होगा कि ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी विज्ञान और तकनीक से जुड़ेंगे और विज्ञान तकनीक से अगर ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टाइल में सुधार होगा। तो यह इस राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का मेन उद्देश्य था। अगर हम बात करें इसके आयोजकर्ताओं की, तो इसके आयोजनकर्ताओं में CSIR एम्प्री, विज्ञान भारती मध्य भारत प्रांत भोपाल, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय भोपाल, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। तो यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन के कौन कौन आयोजक रहे उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एक और चीज है, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश की अलग अलग एग्जाम में आप अपेयर हो रहे हो, तो मध्य प्रदेश की एग्जाम में कौन सी संस्था का मुख्यालय कहाँ है उस पर भी क्वेश्चन आता है ना। जैसे कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये एक ही न्यूज में आप अगर उसको 360 डिग्री तरीके से कवर करेंगे तो आपको चीजें आसान होते जाएगी है आपके लिए। चलिए, अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन है कोलकाता। राइट आंसर इसका होगा भोपाल। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है स्किल सेंसस। देखिए, अभी भारत में दो तरह की जनगणनाओं की चर्चा चल रही है। विपक्षी गठबंधन जाति आधारित जनगणना की बात कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष में एनडीए के घटक दलों में से एक घटक दल है TDP, तेलुगु देशम पार्टी, जिसका नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं और अभी उन्होंने आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई है और अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने एक अनूठा फैसला लिया है कि प्रदेश में वो स्किल सेंसस कराने जा रहे हैं, यानी कि कौशल आधारित जनगणना कराने जा रहे हैं, जिससे उन्हें क्या क्या चीजें मिलेगी, उससे उन्हें यह अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि उनके प्रदेश में किस किस स्किल वाले युवा निवास कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर स्किल की लोगों में कमी है क्या, या उद्योगों में जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है उस स्किल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनके प्रदेश में लोग अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए राज्य प्रयास कर सकता है। अगर अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर स्किल वाले लोगों को इंडस्ट्री के साथ में सीधा जुड़वा सकता है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, जो कि देश की बहुत बड़ी समस्या है, उस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभी हाल में इसका रिजल्ट हमें ये जब कौशल जनगणना हो जाएगी तब मालूम पड़ेगा, लेकिन हम एक नागरिक होने के नाते इसको भारत लेवल पर भी इस जनगणना को कराना चाहिए सरकारों को, जिससे क्या है कि बेरोजगारी दूर हो सकती है और जो उद्योगों को रिक्वायरमेंट है जिस स्किल की, तो सरकार को यह अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि भैया कि इस स्किल वाले लोग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके स्किल को डेवलप करने के लिए सरकार फिर अलग अलग स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च भी कर सकती है। तो कई सारी चीजों में देश के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव साबित हो सकता है। अभी फिलहाल में हम इसका आंध्र प्रदेश में क्या परफॉर्मेंस रहता है उस पर हमारी नजर रहेगी। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा सकता है, आंध्र प्रदेश में स्किल सेंसस का उद्देश्य क्या है। तो ए ऑप्शन है जनसंख्या की जनगणना करना, नहीं व्यक्तियों के कौशल को पहचानना। बी आंसर इसका राइट आंसर है व्यक्तियों के कौशल को पहचानना। क्लियर। तो ये था हमारे आज की दो महत्वपूर्ण न्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।